हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी यूपी पीसीएल जेई एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्लास 22 देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे, आज देखेंगे स्वरों के भेद देखेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्वरों के भेद या प्रकार, इसको क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। स्वर को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ऊ री ए ओ औ, 11 ये स्वर होते हैं आपका। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला है मूल स्वर, या इसी को ह्रस्व स्वर या जड़ स्वर बोलते हैं। इसमें ये जो है 4 हैं। कौन कौन से? आ ई उ री। और संधि स्वर दूसरा कौन सा है? संधि स्वर, इसमें 7 है। कौन कौन सा है? पहला है आपका, ये हो गया आपका 2 उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद ये तीसरा है आपका, ये जो संधि स्वर है वो भी कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है दीर्घ संधि, स्वर में सजातीय स्वरों का मेल होता है। और दूसरा है आपका संयुक्त संधि स्वर। अब बात करते हैं दीर्घ संधि स्वर में। तो ये जो है आपका आ, इसमें आ प्लस आ मिला के आ बनता है, मतलब बड़ा आ। बड़ी ई लिखना है तो ई प्लस ई मिलके बड़ी ई। तीसरा है आपका ऊ, तो ऊ प्लस ऊ मिलके ऊ बनता है। और संयुक्त संधि स्वर में ए अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आ प्लस ई। ए लिखना है तो आ प्लस ए। ओ लिखना है तो आ प्लस ऊ। औ लिखना है तो आ प्लस ओ। अब बात करते हैं संयुक्त संधि स्वर में विजातीय स्वरों का मेल होता है। संयुक्त संधि स्वर में क्या होता है? विजातीय स्वरों का मेल होता है। अब हम लोग देखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों का भेद, मतलब मात्रा के आधार पर कितने होते हैं। तो ये आपका पहला है ह्रस्व स्वर। इसके अंतर्गत इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इसका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है। इसकी एक मात्रा होती है। इसकी कितनी मात्रा होती हैं? एक मात्राएं होती हैं, जिसे लघु मात्रा बोला जाता है। जैसे आ उ ई री, तो यह अमात्रिक होता है। यह कैसे होता है? अमात्रिक। इस पे कोई मात्रा नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बात करते हैं दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है। इसकी 2 मात्राएं होती हैं, जिन्हें गुरु मात्रा बोला जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है? गुरु मात्रा बोला जाता है, या द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे आपका ऐसे लिखा गया एस की तरह, तो आ ई उ ए ओ औ है। अब बात करते हैं प्ल्यूट स्वर की। तो प्ल्यूट स्वर क्या है? प्ल्यूट स्वर का प्रयोग संस्कृत में होता है। इस स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत में होता है। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। इसका उच्चारण करते समय कितना गुना? ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगता है। इसकी 3 मात्राएं होती हैं। जैसे एस एस एस, इसका मतलब क्या होता है? 3 मात्राएं इसको पढ़ा जाता है। जैसे हरि ओयम, या ओडम, क्या पढ़ा जाता है? ओडम। अब तीसरा है आपका मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद। तो मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? पहला है संवृत्त स्वर, जिसको क्या बोलते हैं? जब हम जीभ को तालू के पास ऊंचा लेकर जाते हैं। जब हम क्या करते हैं? जीभ को तालू के पास ऊंचा लेकर जाते हैं, तो वह संवृत्त स्वर होते हैं। वो कौन से स्वर होते हैं? संवृत्त स्वर होते हैं। जैसे बड़ी ई बड़ा ऊ, तो
ई, ई, उ, रे, ये होते हैं। अब बात करते हैं अर्ध सवृत स्वर की, तो इसमें डा और उ आता है। दूसरा है आपका विवर्त स्वर, इसमें क्या आता है, इसमें आपका विवर्त स्वर में जीभ को तालु से दूर ले कर जाते हैं, क्या करते हैं, इसमें जीभ को तालु से दूर लेकर जाते हैं, तो वह विसर्ग स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ऐ, ओ, तो आ, ऐ, ए, ऐ, ओ, आ, ये होता है आपका। अर्ध विवर्त स्वर में कौन कौन सा अक्षर आता है, छोटा ए, ओ और आ आता है। ओके दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।